हाय एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। देखो, इसका जो नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों पड़ा है पहले हम ये जानते हैं। देखो, जैसे मान लो ये आप हो और आपने क्या करा है, शॉप पर जाकर यानी एक बिजनेस से क्या करा है, गुड्स को क्या किया है, परचेज किया। आपके पास क्या आ गया, गुड्स आ गया है। इस बिजनेस ने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, अपना सामान बेच दिया है। और जो सामान जो उसने बेचा है उसकी जो डेट है, जैसे मान लो 6 जुलाई है। 6 जुलाई को जो इस बिजनेस ने गुड सोल्ड किया इस कस्टमर को, वो क्या करता है, उसी डेट पर क्या करता है, इसको रिकॉर्ड कर लेता है एक बुक्स में। ठीक है, कौन सी डेट को, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई। और ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई थी हमारी, 6 जुलाई को। जिस भी डेट को 6 और 7 ट्रांजैक्शन हो रही, उसी डेट को आपने क्या कर दिया, उसको एक जर्नल के अंदर क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपरली। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। क्लियर है। क्या जर्नल जो होता है हमारा क्या होता है, बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। ओरिजिनल क्यों होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि जिस डेट की भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है आप क्या करते हैं, उसी डेट में क्या कर लेते हैं, जर्नल में उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसीलिए वो क्या होती है, आपकी ओरिजिनल एंट्री होती है। इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है हमारा, कि डे टू डे, यानी कि जिस डे की ट्रांजैक्शन है आप उसी डे को क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं जर्नल के अंदर। दैट्स वाई वो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। जैसे 6 जुलाई की जो ट्रांजैक्शन थी आपने 6 में ही क्या कर दिया, उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया उस जर्नल एंट्री को। 7 की जो ट्रांजैक्शन थी वो 7 को ही रिकॉर्ड कर दिया, कोई विदाउट एनी डिले। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन साइज ऑफ बिजनेस इज अ स्मॉल वन देन इट्स पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। कि जब जो बिजनेस जो होता है वो अगर स्मॉल होता है तब वो क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, ईजी होता है कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करे, प्रॉपर जर्नल एंट्री उसकी रिकॉर्ड करे। लेकिन when the size of business grows it become no longer possible to record each and every transaction, as such journal is subdivided into a number of sub journals known as special purpose subsidiary books। लेकिन जो आपका जो बिजनेस है, जो जब वो स्मॉल होता है तब तो पॉसिबल हो जाता है कि आप ईच ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें बुक्स के अंदर। लेकिन जब यही बिजनेस धीरे धीरे क्या होने लगता है, ग्रो अप होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आप ईच ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें बिजनेस के अंदर। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जर्नल को सब डिवाइडेड कर दिया जाता है। सब जर्नल में क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, स्पेशल पर्पस सब्सिडायरी बुक्स। जो ये हमारा क्या है, एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जिसे हम जर्नल के कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो जर्नल जो होता है हमारे क्या होता है, एक ओरिजिनल प्राइमरी जर्नल एंट्री होती है जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। उसी डेट को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की वजह से इसको ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। ठीक है। और जो हमारी जो अकाउंटेंसी है, जिसका जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, वो इसी जर्नल से क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है। क्लियर है। आगे क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जब बिजनेस जो होता है जब वो स्मॉल होता है तो बिजनेस के लिए क्या होता है, इजी होता है कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को क्या करे, रिकॉर्ड करे बुक्स के अंदर। लेकिन वही बिजनेस जब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। उस केस में जर्नल को सब जर्नल में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडायरी बुक्स के नाम से जानते हैं, जो एक क्या है, एक कंप्लीट प्रॉपर चैप्टर है जिसे हम जर्नल के बाद पढ़ेंगे। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं हम फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। क्या जर्नल जो होता है हमारा क्या होता है, इज अ बुक इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यानी कि जर्नल एक हमारी ऐसी बुक होती है जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वेरी प्राइमरीली यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। कह रहे जिस दिन भी ट्रांजैक्शन टेक करेगी, प्लेस करेगी, उसी दिन क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर आपका 8 तारीख को आपने कोई गुड सोल्ड करा है तो आप क्या करेंगे, उसे 8 में ही क्या कर लेंगे, उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है और उसी डेट में क्या करते हैं, आप इस बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहलाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहलाता है, और एज वेल एज यहाँ पर ये ऐसी बुक होती है जहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अ जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। कह रहे देखो जो भी हमारी जो जर्नल एंट्री होगी ना वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम आगे डीपली एक्सप्लेन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो होगी उसके क्या होंगे, दोनों एस्पेक्ट होंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर हम डेबिट का मीनिंग अगर अच्छे से समझें, डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग अगर क्लियर करें यहाँ पर, तो डेबिट का क्या होता है, जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसको क्या कर देता है बिजनेस, डेबिट कर देता है, और जो बिजनेस के पास से चीज़ें जा रही होती है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देता है, अगर ऊपर ऊपर मोटे तौर पे हम यहाँ पर समझें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जर्नल जो रिकॉर्ड करता है वो डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट मीन्स आना और क्रेडिट मीन्स जाना, इन दोनों ही एक्सपेक्ट को जर्नल एंट्री के अंदर क्या किया जाता है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बोला है ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कह रहे जो भी आप इस बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के बाद यानी डेबिट क्रेडिट करने के बाद आप उस नीचे क्या करते हैं, उसके बॉटम में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते, एक समरी प्रोवाइड करते कि हमने जो ये डेबिट एंड क्रेडिट क्यों किया है, इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं आगे, नरेशन के नाम से आगे जानेंगे। ये क्या होती है, नरेशन होती है। इसमें आपको कोई ग्रामेटिकली प्रॉपरली सेंटेंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी को ही वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, बीइंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन 2 अकाउंट। कह रहे एक जो हमारी जर्नल एंट्री होती है, जैसे इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, तो ये हमारे 2 अकाउंट होंगे, एक हो गया हमारा डेबिट और दूसरा हो गया हमारा क्रेडिट, एक ही एंट्री के अंदर। तो कह रहे हैं कि एक ही जर्नल एंट्री जो होती है वो क्या होती है, कैपेबल होती है, योग्य होती है, क्या करने के लिए, मोर देन 2 अकाउंट, यानी इसके अंदर जो एक ही एंट्री के अंदर हमारा मोर देन, इसके अलावा भी एंट्रियां रिकॉर्ड की जा सकती है और अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है, जिसको हम आगे किस नाम से जानेंगे, कंपाउंड एंट्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको जो ये ओरली चीज़ें एक्सप्लेन करी है, इसको हम फॉर्मेट के थ्रू क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। बी प्रैक्टिकल जो हमें एक्चुअल जो है जो यूज़ होगा न्यूमेरिकल करते हुए। देखो जो फॉर्मेट होता है जर्नल का, इसमें जर्नल का देखो, जर्नल में सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड की जाती है, डेट आती है। इस डेट में हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जिस डेट में जो ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को क्या करते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है हम इस पर्टिकुलर्स के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो सारे इफेक्ट आपके पर्टिकुलर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है लेजर फॉल्यू। देखो लेजर फॉल्यू जो होता है जस्ट एक क्या होता है, हमारा पेज नंबर होता है। ठीक है, इसको अदरवाइज हम जो क्वेश्चन करते हुए इसको ब्लैंक ही रखते हैं नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देन हमारे 2 कॉलम ड्रॉ किए जाते हैं अमाउंट के। एक जो अमाउंट का कॉलम होता है वो होता है हमारा डेबिट, और अनदर जो हमारा जो अमाउंट का कॉलम होता है वो होता है हमारा क्रेडिट, जिसे हम CR के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो फॉर्मेट है जर्नल का, उसमें हमारे टोटल कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5।